जय सुलदेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, अभी काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक वीडियो कि जो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर के फोटो को इंस्टाग्राम पे लगाकर किसी व्यक्ति ने अभद्र भाषा की टिप्पणी और गाली का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और रह गया सवाल साथियों, क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कभी कि किसी के खिलाफ जाकर जो बातें हों तो हम गाली का प्रयोग करें और अभद्र भाषा की टिप्पणी करें। बहुत सारे लोग अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हैं, लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जुबान को मतलब उस तरीके से पेश करते हैं कि शायद अगला समझ जाए कि तुम अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करोगे तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग वीडियो देखते होंगे। रही बात साथियों, जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का, जो 10 साल से अभी सत्ता में नहीं है, मैं बता रहा हूँ साथियों, ऐ समाज के लोगों, ये 2027 का जो सपना देख रहे हैं, जिस तरह तुम 10 साल पहले 10 साल पहले की मैं बात बताऊंगा कि जब ये सत्ता में थे, उस समय पहले की मैं बात बताऊंगा कि जिस तरह तुम्हारे शरीर पे जिस तरह शरीर पे हड्डी दिख रहा था, उसी तरह हड्डी दिखेगा। क्योंकि अभी फिलहाल में आप लोग के शरीर पे शायद मांस भर गया हो और शायद समाज में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हो और अच्छी तरह बातें कर रहे हो और शायद मांस दिख रहा है। वो मांस गीदड़ के जैसे अगर जब सत्ता पलटी हुआ तो समझिए ये लोग नोच डालेंगे। क्योंकि मैं गांव से लेके शहरों में कई जगह जाता हूं तो कहते हैं कि बस एक बार हमारी सरकार आने दो, उसके बाद हम देख लेंगे। ये बात सच्चाई है साथियों। आप लोग भी सुने होंगे कि कौन से लोग कहते हैं, यानी विपक्षी पार्टी जो इस समय सत्ता में नहीं है, वही लोग कहते हैं। हर गांव में कुरफात मचा के रखते हैं, हर जगहों पे, हर समाज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पे ये कुरफात मचाए रहते हैं। बस इनका कहना है एक बार केवल हमारी सरकार आने दो, सबको देख लेंगे। तो ये सबको देखते देखते ये खुद मिटे रह गए हैं। और 2027 का जो सपना है साथियों, आप लोग को बस यही कहना चाहूँगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य पंचायती विभाग मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदमों से कदम मिलाकर आपको चलना है। नहीं तो जो आपके शरीर पे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी और देश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जो हम लोग ये गांव में वितरण हो रहा है राशन पताई, और खा पी के आराम से आप लोग मोटे तगड़े हो गए हो, ये सब हड्डियां दिखने लगेगी जब बाजी पलटी। तो ये इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना साथियों। जब बाजी पलटी तो ये गीदड़ों के जैसे नोच डालेंगे, क्योंकि 10 साल से भूखे पड़े हुए हैं, जो सत्ता में अभी नहीं है ये, और सत्ता का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सत्ता आए कि तुम्हें गीदड़ों जैसे नोच कर और फिर तुम्हें उसी तरह हड्डी जैसे सूखा बना देंगे। ये इन लोग का चाल है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे समाज के लोगों, जो हमारे समाज को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, जो पिछड़े को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, उनके चक्कर में आप मत पड़ो। ये सब दल बदलू हैं। ये आपको बस ये अपने टिकट के लालच में, अपने पद के लालच में ये आपको गुमराह करने के लिए आ रहे हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जगह जगह यही बस बातें डाल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हैं, आप लोग को बेचने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं ना कोई पद अधिकारी हूं, ना किसी पद पे हूं। मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, ना कोई मैं रिपोर्टर हूं। साथियों, मैं एक जॉब करता हूं और नौकरी करता हूं, और यहाँ से है समाज तेरे लिए, मैं हमेशा तेरी भलाई के लिए मैं बात करता रहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। कई ऐसे हमारे विपक्षी पार्टियों का इसमें कमेंट आता है उल्टा सीधा, उसमें एक ही जात होती है। आप लोग ध्यान से देखना वो कौन से जात के लोग हैं कि जो हमारा विरोध करते रहते हैं। बाकी कोई विरोध नहीं कर सकता है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है साथियों। मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग जहाँ भी रहिए, निडर रहिए, खुल के सामना करिए। पीछे भागेंगे तो आप लोग को जिस तरह समाजवादी पार्टी, जिस तरह बहुजन पार्टी ये 20 साल आप लोग को अंधेरे में रखी, शिक्षा का अभाव रहा बहुत बड़ा आप लोग के पास, मतलब इतनी परेशानियां थी कि ये लोग बकलोल बनाकर वोट लेते रहे और अपने जात और अपने बिरादर को नौकरी देते रहे और हमें 500 का पेंशन और वृद्धा पेंशन थमाते रहे। वही कार्य करने पे ये लोग लगे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आज इस देश में जो माननीय योगी जी आ गए हैं, देश के प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, इसमें सारे लोग खुशहाल हैं, सब लोग खुशी से चल रहा है, कोई रो नहीं रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि साथियों, अगर गीदड़ जैसे नचवाना हो अपने आप को और शरीर का मांस हटवाना हो तो विपक्ष पार्टियों को वोटिंग करना, नहीं तो सीधे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कंधे से कंधे मिला के आप लोग चलना और साथ में रहोगे तो आपको जरूर जो भी अभी तक जो लागू नहीं हुआ है, जो आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, आपका सारा मांग पूरा होगा। थोड़ा सा समय की बात है और बहुत से ऐसे कुछ जो मांग है कि रिपोर्ट लागू कर दिया गया है, भेज दिया गया है, जो आप लोग के बीच में मतलब आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कंधों से कंधा मिला के चलना, किसी की बातें और बहकाओं में ना आना, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। जो आज के 10 साल पहले तुम्हारा हाल था, वही हाल हर एक चौक पे होगा। और तुम इस समय तो सबको डर सिर्फ लग रहा है तो बाबा के बुलडोजर से लग रहा है कि कहीं बाबा का बुलडोजर न उलाट दे, न तो कहीं बाबा का अगर बुलडोजर से अगर डर न होता तो ये तुम्हारा जीना हराम कर देती विपक्षी पार्टियां, जो आज जिस प्रकार इतना हताशा निराशा हो गई है कि पूछिए मत। वो क्या इस समय नहीं सोच रही है कि मैं क्या करूं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी इस समय टूट कर बिखर जाए, क्योंकि उनका सीएम बनने का सपना उत्तर प्रदेश से पूरा खत्म हो गया है। ये आप लोग मान के चलिएगा, मैं 100% बता रहा हूँ। जब से ओम प्रकाश राजभर ने अपने इस राजनीति में कदम रखा और तब से इनका उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का सपना खत्म हो गया है। और ये अपनी एड़ी से चोटी विपक्ष अपने कुछ ऐसे हमारे समाज के दल को कार्यालय देकर पार्टियां खुलवा रहे हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, समाज को तोड़ा जाए, जो राजनीति में यानी जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में जितने कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए, उनके वोटरों को तोड़कर उन्हें भगाया जाए कि कैसे भी मैं इस देश का यानी उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बनूं। इतना विपक्ष पार्टियां इस समय समझिए कार्य कर रही है, जगह जगह कार्यालय खुलवा रही है कि विपक्ष पार्टियां की ये पार्टी टूटे। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो चटकार होंगे कि आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, उनके बातों में नहीं आना है साथियों। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी तुम्हारा समाज का नेता है श्री ओम प्रकाश राजभर हैं, और समाज से मिलकर जुलकर और आप लोग कंधे से कंधे मिला के चलना। कोई साथियों अगर सरकार आती है आपके घर खाना नहीं पहुँचाने आएगी, जो सबको लागू होगा, जो सबको देगा वो सबको मिलेगा। लेकिन रह गया सवाल साथियों, जो इस समय सरकार में आपको जो मिल रहा है वो व्यवस्था कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये आज 10 साल से पार्टी में नहीं है ना ये सरकार में है, इसलिए एकदम भूखे पड़ी है ये विपक्ष पार्टियां। ये बस सोच रही है कैसे हमारी सरकार आए कि तुम्हें मैं गीदड़ों के जैसे नोच नोच के खा जाऊं, और वही खाने का कार्य करेगी। साथियों, इसके पहले 20-20 साल ये लोग सरकार चलाए, कहाँ थे? कहाँ ये छोटे जितनी बिरादरियां था, क्या ये लोग नहीं देखे थे? छोटी बिरादरियां उस समय याद नहीं आई थी कि कोई राजभर है, कोई चौहान है, कोई गोंड है, कोई मल्ला है, कोई रघुवंशी है, कोई बंजारा है, कोई पटेल है? इस प्रकार की जातियां नहीं दिखाई दे रही थी इन लोग को। आज जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ढूंढ ढूंढ के इस 30-40 जातियों को जो नाम लेते हैं, जो ढूंढ ढूंढ के निकाला है, आज सबकी नज़र उनके पे रहती है। ये निषाद समाज है, ये फलाना समाज है, ये ढेकाना समाज है, सब उनकी नज़र आज पड़ी है। लेकिन इसके पहले 20-20 साल ये लोग सरकार चलाए साथियों, 4-4 बार सरकार रही, लेकिन ये लोग ये ध्यान नहीं दिए इन जातियों पे। आज इन जातियों को याद आ रहा है कि जब से ओम प्रकाश राजभर ने भूचाल पैदा कर दिया पूर्वांचल में आकर, लोगों के बीच में एक खूंटा गाड़ दिया कि इतने ये समाज के लोग हर क्षेत्र में हैं, इनका भी हक हिस्सा चाहिए। जो ओम प्रकाश राजभर हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, सड़क से लेके और सदन तक की बात करते हैं आप लोग के बीच में, और हमेशा करते आए हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका नेता श्री ओम प्रकाश राजभर, ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करके और कमेंट कर दीजिएगा और जय सुहलदेव लिखिएगा। और अपने सभी साथियों से कहूँगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदमों से कदम मिलाकर चलिएगा साथियों। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सुहलदेव साथियों।